हेलो बुक नर्ड्स, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका बुक नर्ड्स हिंदी पर, जहाँ हम बात करते हैं हिंदी किताबों की। और आइए आज जानते हैं हम कि मई महीने में कौन कौन सी हिंदी की किताबें ट्रेंडिंग रहीं। और अगर आपने इनमें से कोई भी किताब अभी तक नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। ट्रेंडिंग किताबों की सूची में सबसे पहले नंबर पर है चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा हिंदी के उन विरले उपन्यासों में से एक है जो लोकप्रियता के मामले में समय और काल की सीमाएं बराबर लांघती रही है। ऐसा कहा जाता है कि हर पाठक को चित्रलेखा अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब पाप और पुण्य के बीच पड़ताल करती है। महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य हैं, श्वेतांक और विशाल देव। दोनों महाप्रभु रत्नांबर से प्रश्न पूछते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। महाप्रभु रत्नांबर तब उन्हें उत्तर देते हैं कि पाप और पुण्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ये जीवन के अनुभव से ही सीखा जाता है। और इसी क्रम में श्वेतांक सामंत बीजगुप्त का और विशाल देव योगी कुमारगिरी का शिष्य बनता है। उनके साथ रहते हुए जीवन के उन्हें तमाम अनुभव होते हैं और वो किस प्रकार जानते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। अगर आपने चित्रलेखा अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको ये किताब बिल्कुल पढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पर है अमृता प्रीतम और इमरोज के खतों का सफरनामा दस्तावेज। 1960 से 1977 के बीच में इमरोज और अमृता प्रीतम के बीच के चिट्ठियों के आदान प्रदान का संकलन है, जिसे इमरोज ने संकलित किया है। अमृता के खत का संग्रह कर चुका हूँ तो अमृता कह रही है, देखो इमरोज, यह जानकारी अधूरी है। काफका की महबूबा पर लिखी हुई एक किताब की प्रस्तावना में आर्थर कोसलर कहता है, काफका के लिखे हुए खत तो मिल गए, पर मिलेना के खतों के बिना काफका की पोर्ट्रेट अधूरी रह गई है। वह मिलेना के खतों को मेरे जलते हुए सिर पर वर्षा की बूंदें कहा करता था और वही वर्षा की बूंदें खो गई हैं। लेकिन गनीमत है कि मुझे लिखे हुए तुम्हारे खत गुम नहीं हुए। वे खत भी तुम्हारे इस दस्तावेज का हिस्सा हैं। मैं तुम्हारी किताब के लिए वे खत तुम्हें उधार दे सकती हूँ, सो मैं अपने खत भी अमृता से उधार लेकर दस्तावेज में शामिल कर रहा हूँ। ट्रेंडिंग किताबों की सूची में तीसरे नंबर पर है अनुराधा बेनीवाल की किताब लोग जो मुझ में रह गए। ये अनुराधा बेनीवाल की दूसरी किताब है। उनकी पहली किताब आजादी मेरा ब्रांड एक यात्रा वृतांत था जो काफी चर्चित और लोकप्रिय हुआ। अनुराधा हरियाणा के एक छोटे से गांव से आती हैं और काफी घुमक्कड़ प्रवृत्ति की हैं। उन्होंने तमाम देशों की यात्राएं की। इन देशों की यात्राओं के दौरान वे अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए लोगों से मिलती हैं और ये लोग उनमें कहीं ना कहीं बस जाते हैं। ये किताब उन्हीं लोगों का दस्तावेज है। और अगली किताब है शरद जोशी की घाव करे गंभीर। अगर आपको व्यंग पढ़ना पसंद है और खासकर राजनीतिक व्यंग, तो आप ये किताब चुन सकते हैं। इसमें छोटी छोटी व्यंग लघु कथाएं हैं जो मुश्किल से 2 या 4 मिनट में पढ़ी जा सकती हैं। और ये जो व्यंग है ये राजनीतिक व्यंग है और आपातकाल के दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष करती है। हिंदी किताबों की रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए बुक नर्ड्स के साथ। आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी आ चुका है जो 1 जून को लॉन्च हुआ है, www.hindi.booknerds.in, जहां आप हिंदी किताबों की समीक्षाएं पढ़ सकते हैं, हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं और मेरे न्यूज़लेटर को एक्सेस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में भी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा लिखा गया है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ ट्रेंडिंग किताबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।